अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाहौर ट्रेंड। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फ़ाइल कैसे बनाई जाती है और पहले से बनी हुई फ़ाइल को कैसे ओपन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर जो ब्लैंक वर्कबुक आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर आके आपको लगता है कि आपने जो पहले से फ़ाइल बनाई हुई है वो ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फाइल मेन्यू में आएँ, बैकस्टेज भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आएँ, ओपन की टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर आएँ, यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करें। इस जगह से आप अपनी वो फाइल ट्रेस कर लें जहाँ पर आपने वो फाइल बना कर रखी है। लेट्स से मैंने ये फाइल यहाँ पर एक रखी हुई है। मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। ये एम्प्लॉइज़ की एक फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिएगा जी, ये फाइल मेरी पहले से बनी हुई फाइल ओपन हो गई है। अगर आपके पास पहले से कोई ओपन फाइल है या आपने ये फाइल ओपन कर लिया, फिर चाहते हैं कि जी आप एक साथ नई भी वर्कबुक ओपन कर लें, तो आप यहाँ पर आएँ फाइल मेन्यू में और न्यू पर क्लिक करें। और फिर आपके पास ये फिर ऑप्शन आ गई है कि ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करनी है या एक्सेल के जो बने हुए पहले से टेम्पलेट्स हैं उनमें से किसी को यूज़ करना है। तो आपने अगर तो पहले से बने हुए टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं, तो आपके सामने ये जितने आ रहे हैं, आपको जो फिजिबल लगे आप किसी पे भी क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपको लगे कि जी ये आपके काम का है, आप उसको यूज़ कर लें। मिसाल के तौर पे आपको लगे कि यही आपके काम का है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दें। ये आपके सामने एक बनी बनाई चीज़ आ गई है। देखें, ये टेबल्स भी आ गए, ये समरी भी इधर आ गई। ये इनको हम शीट्स कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की है, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लें। मैं अभी इसको हम चाहते हैं कि जी हमारे किसी काम की नहीं, आप इसको भी फ़िलहाल बंद कर दें और सेव भी ना करें। दूसरा ये है कि जी आप एक फ़ाइल पे बार बार काम करते हैं और आप चाहते हो कि जी आप इसको बार बार ओपन करने के लिए वो फिर से पाथ वाली जगह पर ना जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, उसको आपने यूज़ कर लेना है। इस ऑफिस में नई चीज़ है। यहाँ पर आएँ जी, फाइल ओपन हुई है, आप चाहते हैं इस फाइल को आप रिटेन रखें और आपके सामने जल्दी से ये फाइल आ जाया करे और जल्दी जल्दी ओपन कर लें, ना कि आप ये बार बार जाके पाथ ढूंढें। यहाँ पर आएँ जी फाइल पर, इस जगह पर ये ओपन वाले हिस्से में आए। आपने ये जो फाइल ओपन किया है उसका यहाँ पर नाम आ रहा है, या इससे पहले भी जो ओपन की हुई होंगी उनके भी नाम आ रहे हैं। आप चाहते हैं ये वाली फाइल आपको रिसेंट लिस्ट में भी नज़र आए और हर वक्त टॉप पे भी नज़र आए। तो ये एक जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, देखें ये एक पिन पॉइंट सा ओपन हो जाता है। इस पे आप क्लिक कर दें, तो देखें एक नया एरिया बन गया। यहाँ पर पिन एरिया, ये फाइल पिन वाले एरिया में चली गई है। आप चाहते हैं ये वाली भी चले जाए, आप इस पे भी क्लिक कर दें, ये दोनों पिन एरिया में चली गई। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद भी कर दें, ये देखिए मैंने सारा बंद कर दिया। अब नए सिरे से इसको स्टार्ट करें। जैसे ही आप एक्सेल में आएंगे तो आपको ये पिन एरिया नज़र आएगा टॉप पर सबसे पहले। अगर तो आप इसी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल फिर से ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आपने कोई फाइल पहले से ओपन की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये फाइल ओपन कर ली है और आप चाहते हो आपने जो दूसरी पिन की हुई है फाइल वो आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप आए यहाँ पर फाइल में, ओपन में। ये देखें, ये एक दूसरी फाइल है जो भी पिन हुई है। इसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ये कर लें। बार बार इधर जाकर अपनी फाइल का पाथ ढूंढने से आपको जो लगता है कि आप रिसेंटली ये फाइल पे काम करते हैं इस फाइल पर, तो आप उसको पिन कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक किया तो ये भी ओपन हो गई और इसके साथ ये जो दूसरी भी ओपन हुई है, ये दोनों आपके सामने फाइल्स आ गई। जिस पे आपने करना है काम वो फाइल आप रखें अपने पास, दूसरी बंद कर दें। अच्छा दोस्तों, आपको ये लगता है कि जी अब आपने जितनी फाइल्स पे जो काम करना था 8-10 दिन, या जितना भी आपका टोटल टास्क था वो ख़त्म हो गया है। अब आप नहीं चाहते कि ये फाइल आपके पास उधर पिन वाले एरिया में नज़र आए, तो इसको अनपिन कैसे करना है? ये देखिए यहाँ पर आए दोबारा से ओपन में और ये जो पिन हुआ है इस पर क्लिक कर दें, ये अनपिन हो जाएगा। ये जो पिन हुआ है इस पर क्लिक कर दें, ये अनपिन हो जाएगा। अब ये दोनों फाइल्स अनपिन होगी। अब जब भी आप खोलेंगे तो आपको रिसेंट फाइल्स तो नज़र आएंगी, क्योंकि अभी तो ये रिसेंट है इसलिए नज़र आ रही है, लेकिन पिन वाला एरिया नज़र नहीं आएगा। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।